दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत करता हूं आस्क मी एनीथिंग इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको तो पता ही होगा, अब से एंड्रॉयड पूरी तरह से इंडिया में तो बदल ही चुका है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल पे काफ़ी बड़ा फाइन मारा था, जिसके जवाब में गूगल ने आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट के सामने घुटने टेक दिए थे। और अब से नए जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आने वाले हैं उन सारे का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, इंडिया में 97% स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड हैं, यानी कि ये सारे फ़ोन जिसमें अब गूगल नए नए तरीके से मौजूद होगा। पुराने तरीके से आप हमेशा से गूगल इस्तेमाल करते आ रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, वो बदल जाएगा, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सीसीआई के थ्रू गूगल पे फाइन मारा था कि आप लोग कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए गूगल ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जो कि हम लोग अब आने वाले वक्त में अपने फ़ोनों में महसूस कर सकते हैं। और गूगल ने इसकी शुरुआत आने वाले नए फ़ोनों में करनी शुरू कर दी है। जितने भी नए नए स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें अब आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। दोस्तों ये सारे चेंजेस हमें आने वाले नए स्मार्टफोन में तो दिखने को मिलेंगे ही, लेकिन दोस्तों ये ऐसा भी महसूस किया जा सकता है कि जब भी हमारे पुराने एंड्रॉयड फ़ोनों में अपडेट के थ्रू इन चेंजेस को गूगल फिर से लागू कर दे, यानी कि OTA अपडेट जो आता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, अपडेट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ोनों को, उसमें भी गूगल चेंजेस कर सकता है। और हमारे करंट फ़ोनों में भी ये चेंजेस हमें महसूस हो सकते हैं, जो गूगल ने अभी नए किया है गूगल को फाइन के मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों सीसीआई जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने गूगल को चेंजेस करने के लिए बोला था अक्टूबर 2022 में। उसी को अब गूगल मानने को विवश हो चुका है। भारत के सामने गूगल ने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों हमारे सीसीआई का कहना था कि गूगल अपनी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन बनाने के लिए कई तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है, जिसके कारण कंपटीशन में बाधा आ रही है और गूगल के सामने कोई भी छोटी कंपनी टिक नहीं सकती, क्योंकि गूगल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के जरिए उन पे डोमिनेंस स्थापित कर देता है। लेकिन दोस्तों गूगल ने सीसीआई के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था और गूगल सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस का जो फाइलिंग है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। उसी के बीच गूगल को विवशतापूर्ण सीसीआई के ऑर्डर को मानना पड़ा। दोस्तों ये जो गूगल चेंजेस करेगा उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। दोस्तों पहला चेंजेस तो ये आएगा कि जो प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं उनमें चेंजेस करने वाली है गूगल। नए नए जितने भी स्मार्टफोन आप खरीदेंगे उसमें, और या फिर OTA अपडेट के जरिए पुराने फ़ोनों में भी ये अपडेट जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन नए फ़ोनों में तो ये चेंजेस होकर ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों प्री इंस्टॉल ऐप के मामले में क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप भी जब ने नया फ़ोन लिया होगा उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐप्स पहले से ही होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल क्रोम है, गूगल मैप्स है, गूगल की और भी जितनी सारी ऐप्स होती है, कैलेंडर हो गया, डायलर हो गया, सब गूगल पहले से ही इंस्टॉल करके देता है हमारे फ़ोनों में। उसमें चेंजेस आने की संभावना है, उसमें चेंजेस करेगा गूगल अभी सबसे पहले तो। दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, जैसे कि मान लीजिए आपने सैमसंग, शाओमी या फिर किसी भी रियलमी का भी फ़ोन उठा लीजिए, आप लोग किसी भी फ़ोन को उठा लेते हैं बाज़ार से, तो उस मैन्युफैक्चरर को यानी कि सैमसंग को या फिर रियलमी को गूगल को पैसे देने पड़ते हैं और उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन गूगल एक ओपन सॉफ्टवेयर है। गूगल बोलता है कि आप गूगल के एंड्रॉयड को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये कंडीशन है कि हमारे ये ऐप आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल होने चाहिए, तभी हम आपको अपना एंड्रॉयड इस्तेमाल करने देंगे। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा, iOS तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस नहीं है, क्योंकि iOS ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसलिए एप्पल तो किसी को इजाज़त ही नहीं देता कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन दोस्तों गूगल दरिया दिल दिखाते हुए सारे कंपनियों को अलाउ करता है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉयड को इस्तेमाल कीजिए। बस हमारी यही शर्त है कि आपको हमारे प्री इंस्टॉल ऐप उसमें पहले से ही रखे होने चाहिए, तो हम आपको अपने एंड्रॉयड को इस्तेमाल करने दे देंगे। दोस्तों तो हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यही प्रॉब्लम है कि जब गूगल अपने पहले से ही ऐप इंस्टॉल करके देगा तो उसका अल्टरनेटिव जो भी कंपनी होगी उसका तो कंपटीशन खत्म हो गया। जैसे कि गूगल अगर कोई भी मान लीजिए फाइल ही है, फाइल का जो ऐप होता है उसे अपने मोबाइल में गूगल का फाइल डाल के देगा, तो कोई दूसरा इंसान फिर से उसे डाउनलोड तो करेगा नहीं, उसे ही इस्तेमाल करेगा, जिससे कंपटीशन एक तरह से पूरी तरह से किल हो चुका है गूगल के हिसाब से। और गूगल के आपको तो पता ही होगा कितने डाउनलोड्स होते हैं। गूगल के सामने किसी भी कंपटीशन को टिकना यही एक बड़ी बात होती है, और गूगल के सामने टिकने के लिए ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रूल निकाला था।
और इन ऐप्स को इस्तेमाल करने से गूगल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो दोस्तों इस बार की यही चेंजेस है कि गूगल के प्री इंस्टॉल ऐप्स अब हमारे नए स्मार्टफोन में नहीं आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेते हैं तो आप में उसमें जीमेल, यूट्यूब ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, गूगल कैलेंडर ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। इसे आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और आप इसमें किसी भी ये का डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप गूगल का ही डाउनलोड करें। आपको तो पता ही होगा प्री इंस्टॉल ऐप जैसे कि आते थे उन्हें अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वो आएंगे ही नहीं। ये आपके ऊपर है, आप उसे अनइंस्टॉल करें या इंस्टॉल करें। लेकिन इतना तो है आपको शुरू में अब गूगल, यूट्यूब ये सब नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको फिर से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से नया फ़ोन खरीदते समय। दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को साफ साफ कह दिया था कि आप कम मोबाइल फ़ोन कंपनीज को फोर्स नहीं कर सकते कि आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करने के लिए ये गूगल के ऐप पहले से इंस्टॉल करें। इसीलिए गूगल को इस बात से अब हटना पड़ेगा और गूगल के प्री इंस्टॉल ऐप अब एंड्रॉयड में नहीं दिखने वाले। इंडिया में, बाकी देशों में तो ये दिखेंगे, इंडिया में पहले से इंस्टॉल होके नहीं आने वाले गूगल के ऐप्स। दोस्तों दूसरी बड़ी चेंजेस आपको जो दिखने वाली है वो गूगल सर्च को लेकर है। जो आप देखते होंगे आपको सबसे पहले फ़ोन खोलते ही ऊपर में गूगल का एक आइकॉन बना हुआ आता है और उसमें लिखा हुआ आता है से ट्राई गूगल, वो अब आपको नहीं दिखने वाला। यानी कि गूगल सर्च डिफ़ॉल्ट में जो रहता है कि आप बस गूगल पे ही सर्च करें, वो चेंजेस होने आने वाले हैं। गूगल को वहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। यानी कि गूगल पहले अपने फ़ोनों में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल का ही रखता था, उसे अब चेंज कर सकते हैं आप। अब गूगल के साथ आप याहू या फिर कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल तो चैट जीपीटी भी एक गूगल को कंपटीशन देने के लिए आ चुका है, लेकिन अब तो गूगल को कंपटीशन में माइक्रोसॉफ्ट की एक बिंग आती है वो भी कंपटीशन देगी और याहू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इससे गूगल को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये उनकी रिवेन्यू का काफ़ी बड़ा सोर्स है कि लोग सीधा डिफ़ॉल्ट में गूगल के सर्च इंजन को ही इस्तेमाल करते थे। अब गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें भी कंपटीशन आ जाएगा। दोस्तों यानी कि अब से आप सेटिंग में जाकर किसी भी तरह के सर्च इंजन को इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं। अब आप गूगल के ही सिर्फ सर्च इंजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आप अब किसी भी सर्च इंजन को आपका जो भी मन करे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा चेंजेस जो होने जा रहा है वो है एंड्रॉयड को टक्कर देने के लिए नए नए ओएस को अलाउ करने का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि आप सिर्फ एंड्रॉयड ही की डोमिनेंस नहीं कर सकते हैं, आपको कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अब जितने भी एंड्रॉयड पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपने हाल में ही सुना होगा कि भाड़ ओएस जो कि एंड्रॉयड पर बेस्ड है, उसे भी गूगल को अलाउ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक अगर आप भाड़ ओएस के बारे में जितने भी सुने होंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि भाड़ ओएस में कोई प्ले स्टोर का एक्सेस नहीं हो सकता। यानी कि गूगल के जितने भी ऐप्स प्ले स्टोर में मौजूद हैं उन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्ले स्टोर चलेगा ही नहीं। लेकिन जबकि वो एंड्रॉयड पे बेस्ड है, क्योंकि गूगल उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो उसके सामने खड़ा हो जाए। ये तो गूगल के सामने एक कंपटीशन की तरह होगा। इसीलिए अब लेकिन चेंजेस के द्वारा अब भाड़ ओएस में भी आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाड़ ओएस के बारे में आपको जानना हो तो लिंक कमेंट में दिया हुआ है, उसे जाकर देख सकते हैं।